एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा अच्छा लगा, मूड अच्छा था, अच्छा लग रहा था, तो आज मैं इतनी रेडी भी दिख रही हूँ आप लोगों को। रील्स वगैरह शूट कर रही थी, आज काफी दिन बाद रील शूट करी हूँ। रील शूट भी करने गई थी, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो गया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हो गई मैं रेडी रील्स के लिए। थोड़ी रील्स वगैरह शूट करके फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। अरे कांड मेरे ही साथ क्यों होते हैं? चिपक गए, हाथ निकल नहीं रहा है। अब क्या करूँ, थोड़ा भी नहीं छोड़ रहा है इतनी देर पे। भगवान क्या होगा मेरा? मेरे हाथ भी दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये क्या हो गया आज मेरे साथ? मेरे से गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला हो गया। दो बार, एक बार तो निकल गया, अब निकल नहीं रहा है। मेरा हाथ चिपक गया फेविक्विक से, वो भी स्टैंड में। मम्मी को उठा के लाई हूँ, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, अभी हाथ निकल ही नहीं रहा। इतनी मेहनत के बाद मेरा हाथ निकल तो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ मैं बस उसमें आइज़ लगा रही थी, क्योंकि मुझे फिर रील्स भी बनाना था। क्या हुआ, मेरे जो ट्राइपॉड है ना, उसमें जो मोबाइल होल्डर होता है ना, वो ऐसा एडजस्टेबल वाला है, निकल जाता है फिट हो जाता है। मेरी बेटी इतनी बदमाश है ना, उसको क्या करती है, निकालती है और लेके घूमती रहती है यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। आज उसके टब में रखा था ना, काफी देर से मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल रहा। मैं बहन को बोली, मेरी देख तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब से ढूंढ रही हूँ। तो पापा अचानक से आके बोलते हैं, वो अंशा के टब में रखा है, जाकर के देख, उसी में होगा। मैं जाके देखी, सारी चीजें, मेरा नेल पेंट, मेरी लिपस्टिक, वो स्टैंड, सारा ऑयल वॉयल सारा उसके टब में रखा था। तो वही स्टैंड को देख के बोली, अब ले, एक बच्ची है, उसको मैं क्या बोलूं, ले लेके चली जाती, देखती मैं ऐसे यूज कर रही हूँ, ऐसे देखती तो वो लेके चली गई इसको, उसको समझा नहीं ऐसा खेलना है, ऐसे समझ के लेके चली गई इसको। तो मैं उसको फिक्स कर रही थी, तो बहन बोली कि एक काम कर, उसको फिक्स कर दे और तू फेविक्विक से ना उसको परमानेंट कर दे। ऐसे बार बार ना वो लेके जा पाएगी, ना वो, ऐसा होता है कई बार फोन हैवी हो जाता है तो गिर जाता है, वो होता है जो रील्स वगैरह शूट करते हैं, जो व्लॉग वगैरह शूट करते हैं, उनको पता होगा, थोड़ी सी दिक्कत होती है ट्राइपॉड में। तो वो मोबाइल होल्डर बार बार गिरता था। तो बहन बोली कि ऐसा कर कि उसको तो फिक्स कर ले, तो अच्छा निकाल भी नहीं पाएगी और फिक्स भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। उसको फेविक्विक से मैं फिक्स कर रही थी, तो सबसे पहले तो जब फेविक्विक का जो कैप कैप ओपन करी, वो मेरे हाथों में चिपक गया ना, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे है ना, वो कैप पूरा उसके वो रैपर के साथ चिपक गया ना। अब वो निकला नहीं, बहुत ले दे के गर्म पानी, ऐसा वैसा करके मैं और बहन निकाले। अब जैसे वो हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं शूट करती हूँ, जाती हूँ। जैसे ही शूट करने मतलब लेके ट्राइपॉड जा रही थी बाहर, कर रखी थी मैं, बट मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा कि वो मेरे हाथ में भी तो चिपक जाएगा। ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मोबाइल होल्डर के पास डाली, वो स्टिक पे थोड़ी आएगा उसके। अब वो स्टैंड पे आ गया बहकर, और मैं ऐसे हाथ से जाकर के पकड़ी, वो जाके मेरा हाथ चिपक गया उस पे, ये देखिए पूरा हाथ चिपक गया, ये दोनों उंगलियां ऐसे और ये हाथ ऐसे ऐसे फिक्स ना। 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोग उसको निकाले। इस वजह से ना मेरे रील्स टाइम पे बन पाए, ना मेरे व्लॉग शूट हो पाए। अभी स्टार्ट कर रही हूँ, बट रील्स वगैरह शूट कर ली हूँ तो ठीक है। ना ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा दर्द, एक तो इसी उंगली में मुझे जल भी गया था, और ये अब इतना ज्यादा पेन कर रहा है, और उंगली से ना, ये देखिए ऐसे मुड़ भी नहीं रही है, इतना दर्द हो रहा है। जबरदस्ती खींचने लगे हम लोग, बाद में फिर कोई बताया कि एक काम कर, उसमें नमक और गर्म पानी से कर, निकल जाएगा। गर्म पानी नमक सब करी, किसी भी चीज से नहीं निकल रहा था। 2.5 घंटे तक मैं और मेरी बहन से गर्म पानी नमक, गर्म पानी। अगर वो गर्म पानी से भी हाथ जल गया, और मैं जली थी, वो चीज वो और ज्यादा पेन कर ही रही थी। इतनी चीजें होती ना मेरे साथ, इतनी सारी चीजें, और ये अजीब अजीब सी चीजें सिर्फ मेरे ही साथ होती ना। अब आप लोग तो आज देख ही रहे हैं, अब आगे देखिएगा, हर दिन एक नया नया कांड मिलेगा आपको मेरे साइड से। कुछ नहीं होता तो मैं चलते चलते गिर जाती हूँ। ये होता है मेरे साथ, अक्सर ये चीजें होती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। आज तो बड़ा भयानक था, बड़ा भयानक, मतलब मैं इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई थी ना कि अरे भगवान, मैं आज कौन से दिन में रील्स बनाने के लिए निकली थी। आधे घंटे तक तो हाथ ऐसे ऐसे, मतलब निकल जाने के बाद वो हाथ सीधा ही नहीं हो रहा था। रील्स वगैरह में भी
एक तो वो जला है तो वो स्किन पे मेरे को जल रहा है, फिर गरम गरम पानी डाल रहे, फिर उसमें नमक डाल रहे हैं बाहर और पूरे हाथ में तड़का लग गया है, हाथ मेरे बहुत पेन हुआ, बहुत ज्यादा। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करना चाहिए ये चीज। मतलब एक से बढ़कर और अजीब अजीब चीजें ना सिर्फ मेरे ही साथ होती रहती हैं। आज का दिन तो मत पूछिए। एक तो 2-3 दिनों के गैप के बाद मैं आज स्टार्ट करी हूँ ऐसा। ऐसा सब हो गया। तो दीदी आ रही है, उसको बहुत रोना आ रहा है, ऐसे 2 मिनट नहीं लगा। मैं बहन को बोली अब मैं नहीं करती यार, मेरा हाथ इतना जल रहा है, मैं कोई शूट वूट नहीं करती, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। बहन बोलती रुक जा रुक जा, निकल जाएगा, तो टेंशन मत ले, निकल जाएगा। लगे हम लोगों को 2.5 घंटे, निकल गया। बट पेन तो बहुत ज्यादा था और अभी भी बहुत दुख रहा है। वो थोड़ा थोड़ा अभी पार्ट इतना हार्ड हो गया, वो यहाँ लगा हुआ है फेविक्विक ना, वो हैवी केमिकल, तो दर्द तो देगा ही। सबसे बड़ी बात वो उसी उंगली में ही फिर से लगाना, थोड़ा सा वो चोट ठीक हुई थी फिर वो वहीं लग गया है। होता ही रहता है, क्या करूं मेरे साथ। बस वही सब कर रही थी। अभी रील्स वगैरह शूट हुआ है मेरा, मैं सोची चलो अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ। 2-3 दिनों से तो ना कोई पोस्ट हो पाया है, ना कोई ब्लॉग आ पाया है। बस ऐसी सब चीजें चलती रहती हैं मेरे साथ। आते हैं मुद्दे पे, जो बात मैं आप लोगों से करने आई हूँ। एज यू ऑल नो, मैं सिंगल मदर हूँ। आप सबको पता है, और सिंगल मदर की लाइफ इतनी भी इजी नहीं होती। आपको एक टाइम पे अपने बच्चे के लिए माँ भी बनना होता है, पापा भी बनना होता है। और मैं मेरी बेटी के लिए माँ भी हूँ और पापा भी हूँ। बस मुझे यही है कि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ करूँ। वैसे मेरी बेटी के लिए मेरे पापा हैं, करने के लिए मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा के लिए मैं करूँ। और आज के ज़माने में आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले चाहिए पैसे। बात पैसे की आती है ना, तो इंसान अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ देता है, घर, जायदाद और हिस्से के लिए। वो बीवी बच्चों को भी छोड़ देता है पैसे के आगे। 1.25 महीने की बच्ची भी नहीं दिखती, बेसहारा बीवी भी नहीं दिखती। बेसहारा इन द सेंस कि आप पे डिपेंडेंट है, आप पे डिपेंडेंट है। कोई इसी सेशन से अभी जस्ट उठा है, 1 महीने पहले ऑपरेशन हुआ इतना बड़ा उसका, है ना। और आप पे वो डिपेंडेंट है पूरी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपकी शादी हो जाती है ना, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आप अपनी फैमिली में शेयर नहीं करते, आप अपने लॉस में नहीं बोलते, आप अपने मायके में नहीं बोलते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से बोलते हैं कि जो चीजें वो समझ सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती, पर्सनल चीजें होती है जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से शेयर किए होते हैं, कि आप कहाँ किस पॉइंट पे वीक है, कहाँ आप स्ट्रांग है, उनको हर चीज पता होती है। एंड जब आपकी इस चीज का कोई फायदा उठाता है ना, तो थोड़ी मैं सब बातें नहीं करना चाहती। तो बस ये है कि मैं मेरी बेटी के लिए मम्मी भी हूँ, मैं पापा भी हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को यूज करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं अर्न करना चाहती हूँ और मेरे लिए, मेरे मन के लिए यही मेरी जॉब है। ये प्लेटफॉर्म ही मेरा वर्क प्लेटफॉर्म है, यही मैं काम करूंगी। मतलब ठीक है, लोगों को लगता है कि ऐसे ही, मतलब अब जो जिस तरीके से रेडी हुई हूँ, तो इस चीज को देख के भी लोगों को लगता है कि इसको क्या है। पर मैं जानती हूँ मेरे को क्या है, ये कोई नहीं जानता मेरे अलावा कि मेरे को क्या है। लोगों का क्या है कि आप मुंह नहीं बंद करा सकते, और कुछ लोगों से मैं अभी अभी सीखी हुई थी, कुछ लोगों को ऐसा है कि ना वो आपको जीने नहीं देंगे, आपके हर शौक को मार देंगे, हर खुशी को मार देंगे। बस उनके मुताबिक आप चलो, उनके हिसाब से करो, उनको जो जमे वो बात आप करो, तो ये खुश रहते हैं, है ना। आज ये बात भी मैं क्यों कर रही हूँ, ये रील्स को लेके मेरे को याद आ गई बात में। मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे एक बात से दूसरी बात याद आ जाती। वही आज मैं रील्स के लिए, शूट के लिए जो रेडी हुई हूँ, ये मैं, मतलब मैं याद करती हूँ आज से 2 साल पहले, मतलब एक रील बनाने के लिए भी ना मेरे को गिड़गिड़ाना पड़ता था कि मैं प्लीज रील बना लूं। अपनी ही रील अपने ही फोन में खुद रेडी होना है, खुद शूट करना है, फिर भी मैं बना लूं, प्लीज प्लीज मेरे को बनाने दो, प्लीज मेरे को करने दो, प्लीज। मेरे को पसंद नहीं है, ये सब चीजें पसंद नहीं है। भैया देखेंगे तो क्या होगा, मम्मी देखेगी तो क्या होगा, है ना। ये चीजें ऐसी होती थी। आज ये रील्स मैं शूट कर, मतलब बना रही हूँ, या मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, ये मतलब मैं अपनी खुशी से अपने लिए कर रही हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती कितनी चीजें मैं फेस करके आई हूँ ना, वो मैं जानती हूँ। या मुझे रील्स वगैरह का शुरू से शौक था ना, मतलब जब से शादी हुई थी, एक होता है ना नया नया सा, एक आपकी लाइफ में कुछ नया हुआ है, आप उसको शेयर करते हैं। मतलब रील्स बनाने का शौक था, तो मैं शुरू से रील्स वगैरह बनाती थी।
उस टाइम पे भी बनाती थी। फिर जब घर से निकाले तब भी, मतलब हम अलग जब रहने लग गए थे तब भी मैं शूट वगैरह करती थी, बट वही गिड़गिड़ाओ, 10 बार गिड़गिड़ाओ, मुझे बनाने दो, प्लीज मुझे बनाने दो, या फिर जब नहीं है ऑफिस में है तब बनाओ, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो बोलते हैं ना कि एक इंसान आपको कभी खुश नहीं देख सकता, बस वही वो देख जान गए थे ना कि इस चीज में मेरी खुशी है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती थी कि अगर मोना इस चीज को लेके खुश है तो नहीं, उसको खुश नहीं रहने देना, उसको इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करना है कि वो रात दिन बस रोती रहे रोती रहे रोती रहे, बस हम उसी में रहेंगे। इसकी खुशी अगर इस चीज में है कि ये वीडियोस बना के खुश है, रील्स बना के खुश है, तो बिल्कुल उसको खुश नहीं रहने देंगे, हम किसी भी कीमत में नहीं रहने दे सकते। अगर हमारे साथ हमारे खुद के माँ बाप गलत करें तो हम उसको प्रताड़ित कर करके हम अपनी बीवी को पागल कर डालें, ये वो टॉर्चर बोलते हैं ना, मेंटली टॉर्चर, वो किया जाता है सिर्फ एक रील्स के लिए। फोन आपका, रील्स आपकी, आईडी आपकी, हर चीज आपका, लेकिन परमिशन लो इनकी, उससे भी ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, वो उसी चीज है ना, इसलिए अब मैं ये सब करती हूँ। क्या दिक्कत है, मेरे मम्मी पापा को दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी को भी दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया मेरे रील्स पे कि मेरी बेटी बहुत खुश होती है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही मेरी बेटी यहाँ थी, तो देख रही थी मुझे बात करते देख के, इतनी खुश हो रही थी मेरी बेटी। मैं मेरी बेटी के लिए करती हूँ, मैंने पहले भी बताया मैं मेरी बेटी के लिए करती हूँ। एंड इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके, इसी चीज को सब करके मैं अर्न करना चाहती हूँ। और देखना, भगवान अगर चाहे और आप सबने सपोर्ट किया तो मैं यहीं से ही सब कुछ करके दिखाऊंगी। तो आज रील्स वगैरह के लिए मैं रेडी हुई थी और आप लोगों से बातें करना था, तो सोचा कि ऐसे ही बात कर लूं। जैसे मैंने आप सबको बताया ही, मैं रील्स वगैरह भी बनाती हूँ, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो कीजिए प्लीज। और अगर ऐसा कुछ है कि एज अ सजेशन कि मुझे किस टॉपिक में बनाना चाहिए, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे किस टॉपिक में वीडियोस बनाना चाहिए। जैसे आप सबको पता है मैं इन सब चीजों के लिए अभी बहुत नई हूँ, तो ऐसा कोई है टॉपिक जिसमें मुझे बनाना चाहिए वीडियो, तो प्लीज आप लोग बताइए। और बाकी मैं मेरे साइड से और कोशिश करूंगी इम्प्रूव करने की। आगे जब मेरे 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे और फेसबुक में भी 5K हो जाएंगे, इंस्टाग्राम में भी, तो बहुत सी चीजें मैं सोच के रखी हूँ, उस वक्त ही रिवील करूंगी। आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, बहुत कुछ आने वाला है आगे चल के, तो प्लीज ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।